नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसी कथाओं की, प्रसंगों की, ग्रंथों की जो बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें देती हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जिस महाकाव्य के बारे में बात कर रहे हैं वो है श्री रामचरितमानस। और इसका जो सुंदर कांड है, बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। इसके बारे में हम पिछले कई एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। रागलेखा दासी जी ने पिछले एपिसोड में हमें बताया कि किस तरह से जो हनुमान जी हैं वो सीता जी से मिल चुके हैं और पूरी लंका को उन्होंने एक तरह से ध्वस्त सा ही कर दिया है। और अब वो जो है चूड़ामणि लेकर, सीता जी की निशानी लेकर अब यहाँ जाएंगे लंका से और श्री रामचंद्र जी को उनका संदेश देंगे। ये कथा हम जानेंगे इस एपिसोड में। तो रागलेखा दासी जी, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। जी जी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि की, भारी गर्जन किया, जिसको सुनकर राक्षसों की, स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों की किलकिला शब्द, हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि रामचंद्र जी का कार्य कर कर आए हैं। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। हे नाथ, हनुमान ने ही ये सब कार्य किए और सब वानरों के प्राण बचा लिए, क्योंकि सुग्रीव जी ने कहा था कि अगर सब वानर पता नहीं लगा के आए तो मैं सबको जान से मार डालूंगा। तो हनुमान जी पता लगा कर आ गए तो सब वानरों के प्राण हो गई रक्षा। सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले। राम जी ने सब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे और नाना प्रकार के सब वानर आके उनके चरणों पर गिर पड़े। पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनने पर कृपा निधि रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों में जो आपके चरणों को लगाए रहती है वही ताला लगा रहता है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ लेना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में अनुरागिनी हूँ। इस स्वामी, आपने किस अपराध से त्याग दिया। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुन के सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ओरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रभु प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है और उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हनुमान जी बोले, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहा।
प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कन रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से देवता लोग फूल बरसाने लगे और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं, उसमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। राम जी की वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे थे कि राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो शगुन होते हैं वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जन कर रहे हैं। इस प्रकार कृपा निधान युद्ध तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की कौन रक्षा करेगा। जिसके दूत के का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी विवाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बड़ा डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। फिर वह कहने लगी, हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह पद को त्याग कर आप कौशला पीठ राम जी का भजन कीजिए। ये विभीषण आके कहने लगे, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो जी। तो रावण कहने लगा, मेरे नगर में रहता है, प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं में जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई देने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मार लो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला राम जी के भजन में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्री को साथ लेके आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम जी सत्य संकल्प और सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है। अतः मैं रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसे कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। इस प्रकार सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने न कोई शत्रु का कोई खास दूत समझा। सुग्रीव ने राम जी के पास आके कहा कि हे रघुनाथ, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वे रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वे मेरे सम्मुख आ सकता था। श्री रामचंद्र जी ने कहा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर सब वहाँ से चले। जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी से नेत्रों में आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। विभीषण जी कहने लगे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार का सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। प्रभु, जन्म मरण के भय से
को नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुन के प्रभु के मन को भांति भाए। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उसको हृदय से लगा लिया। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है श्रोताओं, और बहुत ही प्यारा ये प्रसंग है जिसमें हम जान रहे हैं कि किस तरह से हनुमान जी जो हैं अब वापस आके मिले हैं राम जी से, सीता जी का पता लगाकर उनकी निशानी भी दी, भावुक भी हुए राम जी। और विभीषण का भी प्रसंग यहाँ पर आया कि रावण को बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माना, तो वो प्रभु श्री राम की शरण में अब आ गए हैं और दोनों भाइयों के समक्ष हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा प्रसंग है। सुंदरकांड के अंतर्गत हम बहुत कुछ जान रहे हैं रागले खदासी जी से, आगे भी जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, हो किए जा, हो किए जा। लिखा था राम नाम जो पत्थर बितर गए, पत्थर बितर गए, हाँ पत्थर बितर गए, किए राम से जो बैर जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए। राम नाम की धुन पे नाचे हो करके मतवाला, बजरंगी सा इस दुनिया में कोई ना देखा भाला, जो भी हनुमत के दर पे आता उसका संकट टाला, मुख में राम तन में राम जपे राम नाम की माला। लिखा था राम नाम तो पत्थर भीतर गए, पत्थर बितर गए, हाँ पत्थर बितर गए, किए राम से जो बैर जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए, हाँ जीते जीव मर गए। हाँ, बस नाम का रसपान ऐ इंसान किए जा, तू नाम का रसपान ऐ इंसान किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान बस राम राम किए जा, किए जा, वे किए जा। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो, गोदी में गणपति को
खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। तू खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, हो किए जा, हो किए जा। जिस पे दया श्री राम की बाका न बाल हो, बाका न बाल हो, हाँ बाका न बाल हो। ओए उसका सहाय लखा अंजनी का लाल हो। अंजनी का लाल हो, हाँ अंजनी का लाल हो। जिस पे दया श्री राम की बाका न बाल हो, उसका सहाय लखा अंजनी का लाल हो। हाँ अंजनी का लाल हो, अरे अंजनी का लाल हो। राजपाल तू हर हाल में जयकार किए जा, राजपाल तू हर हाल में जयकार किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। हो सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह याम आठों याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए 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 जा। खुश होंगे हनुमान राम जय राम श्री किए जा। राम। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें महाकाव्य श्री रामचरितमानस की बात हो रही है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से इसको बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है ताकि आप इस ज्ञान को अच्छे से संजो पाएं, अच्छे से ले पाएं। और सुंदर कांड का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। और अभी रागलेखा दासी जी ने इस प्रसंग को हमें सुनाया कि हनुमान जी आ गए हैं लौटकर, लंका को लगभग ध्वस्त सा ही कर दिया है उन्होंने, और विभीषण भी जो हैं वो राम जी की शरण में आ चुके हैं। तो आगे जानते हैं इस प्रसंग को जी। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, तो विभीषण को लंकेश करके संबोधन कर रहे हैं। जी। परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से है, जो आपने अपने सेवक को जानकर मुझ पर दया की है। वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर राम जी को जो नहीं भजता है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधे बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कुछ नहीं, हरे शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उनको सारी एक डोरी में बटकर उसके द्वारा जो अपने मन में मेरे चरणों को बांध देता है, सारी संसारिक संबंधों को केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, उसे कुछ इच्छा नहीं है, उसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अब हे कृपालु शिव जी, के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणवीर प्रभु राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यदि भी तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया और आकाश में पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। तो राम जी ने समुद्र का जल मंगवाकर ही विभीषण जी का अभिषेक कर दिया कि तुम ही लंकेश हो, तुम लंका के राजा हो। अच्छा। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुच से दी।
विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े हैं, पूर्वज हैं, ये विचार करके उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। विभीषण प्रभु के पास आए थे तो ही रावण ने उसके पीछे दूत भेजे। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं। वे सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो, सुग्रीव ने ये वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उनकी सेना में के चारों ओर घुमाया। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारी नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश राम जी की सौगंध है। तब उन्होंने कहा कि हमारा संदेशा कहना कि सीता जी को देकर राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ ही गया समझो। दूतों को एक पत्रिका लिख के दी तो उसमें लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों में से ही मन रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। राम जी का विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। ये तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा हे दुष्ट राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। की तजी मान अनुज एक प्रभु पद पंकज भृंग, होई की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की बाती चरणों में सिर नवाकर वही बोला, जहाँ कृपा सागर रघुनाथ जी थे प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वे ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप से वे राक्षस हो गया था। बार बार राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बोले राम सकोप तब भय, बिना हो न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब राम जी ने क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होगी। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालूं। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र में जीवों को जल से जाना। तब सोने के थाल में अनेक मणियों को रख के अभिमान छोड़ के वह ब्राह्मण के रूप में आया और कहने लगा कि नीच विनय से नहीं मानता, वह तो डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। समुद्र ने भली भांति प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कर दीजिए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु रामचंद्र जी मुस्कुराए और हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार हो जाए वह उपाय बताइए। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नल और नील नाम के 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लकड़पन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। इस बाण से मेरा उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों को वध कीजिए। कृपालु और रणवीर राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात अपने बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। राम जी की भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों को सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया और फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। तो इसी के साथ हमारा सुंदरकांड समाप्त होता है। जी जी, बहुत ही सुंदर ये प्रसंग था, बहुत ही सुंदर ये जो अध्याय हमने किया सुंदरकांड, और इसमें लगभग जो है सारी हनुमान जी की लीलाएं दिखाई गई। और अब हमने जाना रागलिका दासी जी से कि किस तरह से अब समुद्र पार करने की जो बारी आ गई है, समुद्र देवता प्रकट हो गए हैं, नल नील के बारे में उन्होंने बता दिया है। तो ये प्रसंग हमने जान लिया आज सुंदरकांड के अंतर्गत। और अब जो अगला अध्याय होगा वो होगा लंका कांड,
उसके बारे में हम जरूर जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन श्रोताओं अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर SMS कॉल व्हाट्सएप करके बता सकते हैं 8010781078 पर। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ श्री रामचरितमानस के बारे में जानेंगे, लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओ आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। मांगे सबकी खैर, मांगे सबकी खैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। मांगे सबकी खैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। एक राम की सारी राया, एक हवा और पानी, एक हवा और पानी, एक ही जोत जले सब ही में, क्यों नहीं सोचे प्राणी, क्यों नहीं सोचे प्राणी। मन की आँख से देख रे भैया, कोई नहीं है गैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें।